चलिए शुरुआत करते हैं आज की। आज 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री और कोविड संक्रमण को लेकर वो लगातार दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह 10 बजे गोंडा में तैयारी देखेंगे मुख्यमंत्री। लगभग दोपहर 2 बजे वो आजमगढ़ पहुंचेंगे और आजमगढ़ में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। वहां पर अहम बैठक करेंगे। वाराणसी में सीएम योगी रात्रि विश्राम कर सकते हैं। यह है पूरे दिन का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लगातार संक्रमण मुक्त होने के बाद दौरे कर रहे हैं। स्थितियों को खुद देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, जरूरी निर्देश दे रहे हैं अलग अलग जगहों पर जाकर। और इसी क्रम में आज गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले सुबह 10 बजे गोंडा में तैयारी देखेंगे। उसके बाद दोपहर 2 बजे वो आजमगढ़ पहुंचेंगे और फिर शाम को वाराणसी पहुंचेंगे। रात्रि विश्राम भी वाराणसी में कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी का गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी का दौरा। गोंडा के बाद सीधे आजमगढ़ के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मीडिया ब्रीफिंग भी करेंगे दोपहर 1 बजे। फिर 2 बजे पहुंचेंगे आजमगढ़। शाम को वाराणसी पहुंचेंगे और वाराणसी में ही रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में भी जाएंगे। अधिकारियों के साथ कोविड के ताजा हालात पर बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में इन दिनों काफी गहमा गहमी है, क्योंकि खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के करीबी और हाल ही में बीजेपी के एमएलसी बने एके शर्मा को यूपी सरकार में अहम जिम्मा मिल सकता है। एबीपी गंगा ने लगातार यूपी की सियासत में बड़े बदलाव का संकेत दिया। एक बार फिर से एके शर्मा को लेकर बीजेपी में बड़ा मंथन चल रहा है। दिल्ली में जहां एके शर्मा ने पीएम मोदी से मुलाकात की, तो माना जा रहा है कि उन्हें अगले मंत्रिमंडल विस्तार में अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। दरअसल वाराणसी समेत आसपास के जिलों में कोविड कंट्रोल के लिए शानदार काम करने के लिए इन दिनों एके शर्मा सुर्खियों में है। वाराणसी मॉडल की तारीफ प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और अब उस मॉडल का इनाम एके शर्मा को मिल सकता है। पीएम ने संसदीय क्षेत्र की जिम्मेदारी अपने दी थी और दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। एके शर्मा भी प्रधानमंत्री से मिले। जिस तरीके से मुख्यमंत्री से उन्होंने 15 मिनट मुलाकात की थी, उसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी और अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल से भी उनकी मुलाकात हुई। ऐसे में एबीपी गंगा ने बताया था कि संकेत बड़े हैं और ये बड़े संकेत क्या हैं, बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। तो अगले मंत्रिमंडल विस्तार में माना जा रहा है कि एके शर्मा को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। अगली खबर मुरादाबाद से है। यहां पर दबंगों का युवक पर हमला दिखाई दिया है। मीट ले जा रहे युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हो गया है। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके की घटना है। कोरोना काल में भी दबंग बेलगाम है। कैसे बेलगाम है ये देख लीजिए आप। ये युवक मीट लेकर जा रहा था और सरेआम इसकी पिटाई हुई। बेरहमी से इसकी पिटाई की गई। मॉब लिंचिंग का क्या ये एक और मामला? दबंगों पर युवक का कहर टूटा है। सवाल यह है कि किस प्रकार का मीट लेके जा रहा था। बेरहमी से पिटाई की गई मुरादाबाद में इस युवक की। और चलिए पूर्वांचल की खबरों पर फटाफट अंदाज में नजर डाल लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में गंगा का रंग बदल गया है, जिसको लेकर लोगों में चर्चा भी हो रही है। दरअसल कई घाटों पर गंगा के पानी का रंग हरा हो गया है। कहा जा रहा है कि गंगा में काई जमने के चलते ऐसा हुआ। गोरखपुर के सोनबरसा में सीएम योगी के गुरु गोरखनाथ मेडिकल विश्वविद्यालय में निरीक्षण को लेकर तैयारी है। यहां पर डीएम, कमिश्नर समेत कई अधिकारियों ने निरीक्षण किया। दरअसल 26 मई को सीएम योगी 200 बेड के इस कोविड अस्पताल का निरीक्षण करेंगे। मिर्जापुर के सरकारी अस्पताल में लापरवाही सामने आई है। यहां पर गर्भवती महिला की डिलीवरी के लिए कर्मचारियों ने 1500 रुपए लिए और दवा भी नहीं देने का आरोप लगाया है। वायरल होने के बाद वीडियो स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप है। डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट को मामले की जांच सौंपी।
बस्ती में प्रशासनिक टीम ने बिना लाइसेंस के चल रहे शिवा अस्पताल पर छापा मारा। अस्पताल द्वारा मरीजों से मोटी रकम वसूलने जैसी कई शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद प्रशासन ने इस अस्पताल को सीज कर दिया। भदोही में भाई ने अपने भैया और भाभी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी। साथ ही 9 महीने के मासूम बच्चे को भी अधमरा कर दिया, जो अस्पताल में भर्ती है। वारदात के बाद आरोपी फरार है, उसकी तलाश में पुलिस जुटी। देवरिया में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसने चुनावी रंजिश को लेकर मारपीट करते हुए गोली मार दी थी। आरोपी के पास से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। आजमगढ़ के तरवा इलाके से पुलिस ने 742 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस मामले में पुलिस ने अजीत हत्याकांड में शामिल प्रदीप सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की है। संत कबीर नगर में पिकअप गाड़ी हाईवे किनारे खड़े करने जाकर टकरा गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिकअप गाड़ी में सभी 5 लोग लुधियाना से अपने गांव देवरिया जिले के रुद्रपुर जा रहे थे। गाजीपुर में आशा वर्कर्स ने प्रशासन को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। आरोप है कि गांव-गांव कोरोना संक्रमण फैलने के बाद भी उन्हें सुरक्षा किट नहीं दी जा रही। खुद इस किट को खरीद कर वो ड्यूटी करने को मजबूर है। 3 दिन में सुरक्षा किट न मिलने पर प्रदर्शन की बात भी कही गई। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की ससुराल में कोरोना का कहर है। बलिया के दलछन छपरा गांव में एक परिवार के 4 बच्चे अनाथ हो गए। प्रशासन ने प्रति बच्चे 2000 या फिर शेल्टर होम में बच्चों को रखने की बात कही। पूर्वांचल की खबरें आपने सुपरफास्ट अंदाज में देखी। आगे बढ़ेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। अब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से पांव पसार रहा है ब्लैक फंगस। पिछले 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 75 नए मामले सामने आए हैं और अब उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस के कुल 581 मरीज हो चुके हैं। आपको यह भी जानकारी होगी कि ब्लैक फंगस अब उत्तर प्रदेश में महामारी घोषित है और 581 मामले रिकॉर्ड पर हैं ब्लैक फंगस के। नए मामले सामने आए हैं 75 और इनको मिलाकर अब 581 हो गई है कुल ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या। बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश में ब्लैक फंगस भी पांव पसार रहा है। इसके इलाज के लिए जो दवा या इंजेक्शन चाहिए होता है, उसकी किल्लत की भी रिपोर्ट्स आ रही हैं अलग अलग जगहों से। हम आपको तारीखवार बता रहे हैं कि किस तरह से केसेस सामने आए। 22 मई को 310, 23 मई को 506, 24 मई को 581। ये ताज़ा आंकड़ा है। 581 मरीज आंकड़ों में हैं ब्लैक फंगस के उत्तर प्रदेश में। एक तरफ उत्तर प्रदेश में जहां ब्लैक फंगस से कोहराम मचा है, तो वहीं कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में 4844 नए केस मिले हैं, जबकि 14086 मरीज ठीक हो गए। तो वहीं 234 मरीजों की मौत हुई है, यानी कि नए केस में बेशक कमी है, लेकिन मौत का आंकड़ा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 84,880 हो गई है, तो 5000 से कम केसेस हुए हैं, लेकिन ब्लैक फंगस का आंकड़ा बढ़ रहा है। तो देखिए, कोरोना का आंकड़ा 84,880 एक्टिव केस हैं, लेकिन ब्लैक फंगस की बात करें तो कल 217 नए केस मिले हैं। तेजी से ब्लैक फंगस का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है और अब कुल 581 मरीज हो गए हैं। बीते 24 घंटे में 75 ब्लैक फंगस के मरीज मिले। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 4844 मामले मिले हैं। शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, एक चुनौती से पार पाए तो दूसरी आ गई। अब ब्लैक फंगस से निपटने को लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? ब्लैक फंगस के लिए अवधेश अगर बात करें तो लगातार जो दवाएं हैं, उसके इलाज की जो इंजेक्शन है, उसके लिए केंद्र से मांग की जा रही है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती इस समय है ब्लैक फंगस की दवा, ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की उपलब्धता। राजधानी लखनऊ की खाली बात कर ले अगर हम, तो दो दिन पहले की अगर हम बात करें 22 मई की, तो जिस दिन 50 मरीज थे, 50 से ज़्यादा मरीज थे, 720 इंजेक्शन की ज़रूरत थी। रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, ये वो मरीज़ हैं जो प्राइवेट अस्पतालों के हैं। हम सरकारी को छोड़ के बात कर रहे हैं इस समय अपडेट, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को जो इंजेक्शन मुहैया कराए जाते हैं इन मरीजों के लिए, वो रेड क्रॉस सोसाइटी से मिलते हैं। इसके लिए जो मंडलायुक्त है वो निर्देशित करते हैं।
उनकी अगर हम बात करें 50 से ज़्यादा मरीजों के लिए 720 इंजेक्शन की ज़रूरत थी, लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें तो मिलते हैं महज 50 इंजेक्शन। यानी किस मरीज को इंजेक्शन देंगे और किसको नहीं। एक मरीज के लिए जो देखिए इसके लिए स्थिति है वो ये है, जो गाइडलाइंस है वो ये है, इलाज का प्रोटोकॉल। एक मरीज को एक दिन में 6 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है और 3 दिन का इसका पूरा कोर्स है, यानी 18 इंजेक्शन। इस हिसाब से अगर देखें 50 इंजेक्शन का साफ सा मतलब है कि 3 मरीजों को भी पूरी डोज नहीं मिल पाएगी, ज़रूरत है 50 से ज़्यादा लोगों की। इसके बाद ये तय किया जाता है कि सभी मरीजों को एक एक दिन की कम से कम डोज दे दी जाए, जिसके बाद 7-8 मरीजों को इंजेक्शन मुहैया हो पाता है। कुल मिलाकर अगर देखें सबसे बड़ा संकट जो है ब्लैक फंगस को लेकर इस समय है उसके इलाज के लिए वैक्सीन और दवा की कमी। लगातार इसके लिए कोशिश हो रही है, केंद्र से मांग की जा रही है और जो मरीजों के तीमारदार हैं वो लेकिन इन सब में परेशान हो रहे हैं। अगर बात करें नए मरीजों की तो देखिए 24 घंटे में खाली 75 नए मरीज सामने आते हैं प्रदेश में। यानी अगर हम देखें तो हर घंटे 3 नए मामले प्रदेश में सामने आ रहे हैं और ये वो मामले हैं अवधेश जिनका पोर्टल पर एंट्री हो पा रही है। कई ऐसे मामले होंगे जिनकी इस दौरान एंट्री नहीं हो पाई होगी जब हम ये डेटा दे रहे हैं, जिनकी एंट्री होना अभी बाकी होगी, यानी जो असल संख्या है वो इससे भी ज्यादा है। बहरहाल देखना होगा क्या आगे स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, क्योंकि कोरोना के लिए तो कोरोना कर्फ्यू लगाकर और उस पर तो काबू पाया गया, लेकिन ब्लैक फंगस पर कैसे काबू पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे मरीज जो हैं वो ऐसे हैं जो कोरोना के बाद जो पोस्ट कोविड में है लेकिन उनको ब्लैक फंगस अब पकड़ रहा है। कई क्या शैलेश आपने बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु रखा है शैलेश, ये जो आपने बताया कि पोस्ट कोविड मरीज हैं ब्लैक फंगस के, तो क्या सारे ब्लैक फंगस के मरीज जो रिपोर्ट हैं या जिनकी डिटेल्स पोर्टल पर हैं या आंकड़ों में दिखाई जा रही हैं वो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, वो कोविड से रिकवर किए हैं, या इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे मरीज भी हैं जिनका कोई कोविड का रिकॉर्ड नहीं रहा है? शैलेश, बिल्कुल सही बात राजेंद्र। देखिए अधिकतर पोस्ट कोविड के मरीज जरूर हैं जो कोविड से जंग जीत कर वापस आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनको कोविड हुआ ही नहीं था। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो एसजीपीजीआई में जो 22 मरीज भर्ती है उनमें 2 मरीज ऐसे हैं जिनको कोविड नहीं हुआ था, यानी वो नॉन कोविड पेशेंट थे और उनको भी ब्लैक फंगस हुआ है। तो ये जो ब्लैक फंगस की अगर बात करें, जिनका शुगर लेवल बहुत हाई है, जो लोग स्टेरॉइड्स ले रहे हैं उसकी वजह से भी समस्या बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ये अब जो नई चीज़ देखने को मिल रही है कि जो बिना कोविड वाले मरीज हैं उनको भी जिस तरह से ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है वो और ज्यादा चिंता बढ़ाने वाला है। इसके बाद अगर देखें तो होम आइसोलेशन, क्योंकि पहले एक बात कही जा रही थी जो लोग अस्पतालों में क्रिटिकल हालत में भर्ती हैं, स्टेरॉइड दिए गए, उनमें ये हो रहा है, लेकिन होम आइसोलेशन वालों में भी ये चीज मिल रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे होम आइसोलेशन के कोविड के मरीज रहे जिन्होंने खुद ही स्टेरॉइड्स भी ले लिए डॉक्टर की सलाह से। बहुत चिंताजनक है शैलेश जो आप बता रहे हैं, ये चीज भी खतरनाक मतलब ये कि पोस्ट कोविड ही नहीं बिना कोविड की हिस्ट्री वाले पेशेंट्स भी सामने आ रहे हैं और ये स्थितियों को बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण और परेशानी देने वाला बना रहा है और बता रहा है। शैलेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए। इसी बीच में एक बड़ी खबर, सांसदों और विधायकों से मुख्यमंत्री योगी ने अपील की है। अपील क्या की है वो बताते हैं आपको। विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में एक सीएससी या पीएससी गोद लें। एमएलए एमएलसी अपनी विधायक निधि से सीएससी पीएससी का अपग्रेडेशन करें, उसको अपग्रेड करें। सभी जनप्रतिनिधि सीएससी पीएससी का लगातार निरीक्षण करें। ये मुख्यमंत्री योगी ने अपील की है जनप्रतिनिधियों से, एमएलए से, एमएलसी से उत्तर प्रदेश के, कि वो अपने विधायक निधि का इस्तेमाल करें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या पीएससी के अपग्रेडेशन में, उसकी देखभाल में, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये अपील है। तो एक तरफ व्यवस्थाओं को सुधारने की बात हो रही है तो वहीं विपक्ष को भी मौका मिल गया है। प्रियंका गांधी वाड्रा जो जमकर ट्वीट करती हैं, एक ट्वीट और आ गया उनका, यूपी सरकार का यही मॉडल है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर खुद गायब रहो और केवल झूठा प्रचार करो, लेकिन जिन्होंने जनता की सेवा की उनको गिरफ्तार करो, उनके साथ धक्का मुक्की करो। तो प्रियंका गांधी का एक और ट्वीट सामने आया और आगे वो लिखती हैं, आज झांसी में मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ पुलिस ने इसलिए धक्का मुक्की की और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि उन्होंने ये 3 मांगे वहां दौरा करने गए मुख्यमंत्री के सामने रखने की कोशिश की थी। मांगे क्या थी? लाइब्रेरी 24 घंटे खुले, दवाइयाँ मिले और केवल दौरों के समय नहीं बल्कि हर समय उपलब्ध कराई जाएं, डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों के साथ सही व्यवहार हो। क्या गलत है इन मांगों में? मुख्यमंत्री को इनकी बातों को सुनना चाहिए था। आखिर क्यों इनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स को क्यों गिरफ्तार किया गया? लेकिन सवाल
प्रियंका गांधी की नीयत पर है। ये ट्वीट राजस्थान में क्यों नहीं आते, ये ट्वीट छत्तीसगढ़ के लिए क्यों नहीं आते, और ये ट्वीट मुख्तार अंसारी को लेकर क्यों नहीं आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नोएडा में एक परिवार पर कोरोना कहर बनकर टूटा है। यहां 2 जवान बेटों की अर्थी को कंधा देने के बाद पिता ने भी दम तोड़ दिया। मामला जलालपुर गांव का है। यहां मौत का तांडव जारी है। एक साथ परिवार में 3 मौतों के बाद यहां पर कोहराम मचा हुआ है। दरअसल एक दिन में ही 2 बेटों की मौत के बाद पिता को सदमा लगा था। ज्यादा हालत खराब होने पर उनकी भी अफसोसनाक मौत हो गई। एक पूरे परिवार को कोरोना ने तबाह कर दिया जलालपुर में, ग्रेटर नोएडा जलालपुर में। और चलिए बात करते हैं बाराबंकी की, जहां पर वैक्सीन का डर इतना दिख रहा है जैसे स्वास्थ्य विभाग की टीम वैक्सीनेशन के लिए पहुंची, लोग नदी में कूद गए। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन नदी में कूदने वाले ये लोग मछली पकड़ने का काम करते हैं। पूरा मामला सिसौड़ा गांव का है, जहां पर ये लोग टीकाकरण से बचने के लिए घाघरा नदी में छलांग लगा दी। हालांकि एसडीएम के समझाने के बाद गांव के सिर्फ 14 लोगों ने वैक्सीन लगवाई है। तो प्रशासन के सामने ये भी एक बड़ी चुनौती है, जहां पर जब स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची तो डर के मारे लोगों ने घाघरा नदी में छलांग लगा दी। उनमें यह डर है कि वैक्सीन लगवाना खतरनाक हो सकता है। तो एसडीएम के समझाने के बाद लोग माने, कुछ लोगों ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने नदी में छलांग लगा दी। तो बाराबंकी की तस्वीर आप देख रहे हैं और आप इससे समझ सकते हैं कि जागरूकता की स्थिति क्या है, कि अभी भी वैक्सीन को लेकर बहुत सारे, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में डर बना हुआ है। और अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। लखनऊ में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद दिखाई दे रहे हैं। यहां पर दबंगों ने खराब मोबाइल चार्जर की शिकायत पर युवक की पिटाई कर दी। ये पूरी गुंडई सीसीटीवी में कैद। अयोध्या में 5 लोगों की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें आरोपी पवन और सिपाही को गोली लगी है। संपत्ति के लालच में आरोपी ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। सीतापुर में संपत्ति के विवाद में नाराज चल रहे पोते ने अपनी दादी को बुरी तरह से गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से इलाके में दहशत है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अमेठी में हत्या के आरोप में फरार चल रहे वांछित विपिन यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लगभग 20 दिन पहले आरोपी ने साथियों संग मिलकर युवक पर जानलेवा हमला किया था। फतेहपुर के ललौली गांव में 100 लोगों में दहशत है। 100 लोगों से दहशत है। खबर मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के अजय लल्लू ने 7 सदस्यीय टीम बनाकर ललौली गांव में भेजी, लेकिन उन्हें पुलिस ने पहले ही रोक लिया। प्रतापगढ़ के करमाही गांव में लोगों ने वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया है। लोगों की मानो तो वैक्सीन लगवाने से मौत हो जाती है। अफवाह फैलने के बाद लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। बाराबंकी जिले में टीकाकरण टीम को देखते ही आधा दर्जन लोग नदी में कूद पड़े। सिसौंडा गांव में एसडीएम के बहुत समझाने के बाद ही महज 14 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। हरदोई में भाजपा विधायक और डीएम ने ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। शाहबाद सीएचसी में ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण हो रहा है। निरीक्षण के साथ ही विधायक और डीएम ने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी किया। कानपुर में तेज रफ्तार टैंकर का टायर फटने से ट्रक और टैंकर की भीषण भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा कुआंखेड़ा गांव के पास हुआ। कन्नौज के खजूरिया नगला गांव में किसान का खून से लथपथ शव फांसी पर लटका मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की जांच शुरू कर दी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा हमें, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या खास रहने वाला है। फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि यूपी और उत्तराखंड में क्या खास है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। 3 जिलों के तूफानी दौरे पर रहेंगे आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज गोंडा, आजमगढ़ और वाराणसी जाएंगे मुख्यमंत्री। कोविड संक्रमण को लेकर वो लगातार दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले सुबह 10 बजे गोंडा में वो तैयारियां देखेंगे और फिर दोपहर लगभग 2 बजे वो आजमगढ़ पहुंचेंगे और आजमगढ़ में कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण करेंगे, अहम बैठकें करेंगे।
वाराणसी में सीएम योगी रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं और कल वाराणसी के बाद वो मिर्जापुर के दौरे पर भी रहेंगे। तो यह है मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम। और उत्तराखंड में क्या खास है वो बता देते हैं आपको। सीएम तीरथ सिंह रावत आज चंपावत दौरे पर रहेंगे। चंपावत में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके अलावा कोविड अस्पताल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। और सीएम के पहले दौरे को लेकर चंपावत प्रशासन ने तैयारियां कर ली हैं। जिला प्रशासन के मुताबिक सीएम सोमवार सुबह 10 बजे यानी कि आज सुबह 10 बजे चंपावत सर्किट हाउस के हेलीपैड पर पहुंचेंगे और उसके बाद 10:15 बजे जिला अस्पताल के कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण करेंगे। सीएम 10:55 पर कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 12:10 से लेकर 1 बजे तक सर्किट हाउस में रहेंगे और उसके बाद दोबारा वो देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपने देखा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कौन सी खबरें हैं जो खास रहने वाली हैं और जिनको हम पूरे दिन ट्रैक करेंगे। अब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। फौरन हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ।